जब तक इंसान खुद को समेटकर और संजोकर और सुरक्षित रखता है तब तक बुद्धत्व पैदा नहीं होता है। बुद्ध ने कहा है कि जन्म दुख है, जीवन दुख है और मृत्यु भी दुख है। जब तीनों दुख है तो इसका मतलब ये मानव जीवन ही दुख है बुद्ध के अनुसार से। लेकिन उन्होंने जिस बात को कहा है कि जब कभी भी कोई इंसान जन्म लेता है और ये सोचता है कि मैंने जन्म लिया है, जीवन जीता है, ये सोचता है मैंने जीवन जिया है, जब अपने जीवन में कुछ भी करता है और ये सोचता है कि मैंने कुछ किया, यानी जब जब अहंकार का जन्म होता है, जब जब अहंकार रूपी जीवन को जीता है और जब जब अहंकार की मृत्यु होती है, ये सारे के सारे दुख है, यानी मैं का जन्म लेना दुख है। भगवान ने ये नहीं कहा कि बालक का जन्म होना दुखद है, भगवान ने ये नहीं कहा कि बालक का जीवन जीना दुखद है। वो कहते हैं अहंकार पूर्ण जीवन को जीना दुखद है। उस अहंकार को मार डालो और जिस दिन उस अहंकार को मारता है कोई इंसान तो उसके अंदर से बुद्धत्व पैदा होता है। हमें उस अहंकार को मारने की जरूरत है। भारत कई बार हमारे भंते जी ने यह सवाल भी उठाया कि कई लोग कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं के कारण से भारत के लोग कुछ हद तक कायर हो गए, हथियार उठाना छोड़ दिया उन्होंने। अगर बुद्ध की शिक्षा में कोई कमी होती तो आज जापान वैसा नहीं होता, चीन वैसा नहीं होता, थाईलैंड मलेशिया वैसा नहीं होता, जहां बच्चों को उनके स्कूलों में युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट की भी शिक्षा दी जाती है और साथ ही प्रयोग और विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि शरीर से तुम अपने आप को कमजोर कर लो अगर तुम अहिंसक बनना चाहते हो तो। बुद्ध ने कहा कि युद्ध खोरी से बचो, युद्ध करने की तत्परता से बचो। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि सभी को अहिंसक हो जाना चाहिए, किसी तरह का रक्तपात नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर बुद्ध की शिक्षा में दुख नहीं देना है, अगर सिर्फ बुद्ध की उस शिक्षा को माने तो भारत के सभी सर्जन, सभी आर्मी के लोगों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सर्जन जब सर्जरी करता है तो मरीज को कष्ट देता है, काटता है, खून बहाता है, लेकिन उसको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जब कभी कोई जेल का जल्लाद किसी अपराधी को फांसी की सजा देता है तो उसे वेतन मिलते हैं और अंत में उसे रिटायरमेंट के पेंशन भी मिलते हैं, उसे फांसी नहीं दी जाती है। भगवान बुद्ध या महावीर जैन या जीसस क्राइस्ट जैसे लोग जब अहिंसा की बात कहते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हिंसा की प्रवृत्ति में आनंद लेने वाला हिंसक, हिंसा या अहिंसा से कोई लेना देना नहीं, हिंसक वो है जो हिंसा में आनंद लेता है। कई बार ऐसे कई लोगों को, कई अपराधियों को आपने देखा होगा, वो अपराध करते हैं और अपने मित्र मंडली में जब बैठते हैं तो बखान करते हैं कि मैंने किसी एक आदमी को इस तरीके से मारा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उसके सीने में मैंने इतने बुलेट उतार दिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैसे तड़पा तड़पा कर मारा। यानी ये वो लोग हैं जो हिंसा में आनंद ले रहे हैं। तो हिंसक वो है जो हिंसा में आनंद लेता, नहीं तो अगर जरूरत पड़ी कभी भी कष्ट देने की। एक मां है, कहते हैं स्त्रियां बहुत ज्यादा ममतामयी होती है, करुणामयी होती है। प्रत्येक मां अपने बच्चे के शरीर पे खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, लेकिन जिस दिन उस बच्चे के शरीर में किसी अंग में कोई गैंग्रीन या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे कि उसके पूरे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी या ट्यूमर फैल सकता है, तो वही मां बहुत प्रेम से उस बच्चे को अपने ही किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती है और कहती है सर्जरी कर डालो उसका। कष्ट के लिए खुद तैयार हो रही है, इसलिए क्योंकि बच्चे का समूल नष्ट हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, इसलिए थोड़ा सा कष्ट दे दो। लेकिन मां रोती है जब बच्चे के शरीर पे चीरा लगता है, तो मां रोती है। मां हिंसक प्रवृत्ति की नहीं है, आनंद नहीं ले रही है हिंसा में। हिंसक वही है जो हिंसा में आनंद लेता है। जिस वक्त भारत का स्वर्णिम भविष्य था, जिस समय भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना गया, लगभग 2500 वर्ष पहले, दुनिया चाहे जैसी भी हो, इस जगत को बनाने वाले कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ही होते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो दीपक बनते हैं और दीपक बनकर अपने आप को मसाल की तरह जलाते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र को प्रकाशमान बनाते हैं। जिस वक्त भारत का वो भविष्य था, उस वक्त भगवान बुद्ध थे, महावीर जैन थे, संजय बेलापति थे, प्रबुद्ध कात्यायन भारत में थे। वहीं पे मिस्र में सुकरात थे, प्लेटिनस थे,
और चाइना में लाओ त्से थे, कन्फ्यूशियस थे। लगभग गिने चुने 10-12 लोग ही पूरे इस पृथ्वी पे थे जिन्होंने पूरे विश्व का स्वर्णिम भविष्य बुला दिया था। ये वो लोग हैं जो खुद को जलाया, तपाया, अंदर के ज्योत को जलाया। बुद्ध ने एक बात जो कही थी, बुद्ध कहते हैं कि शरीर त्यागने के वक्त उन्होंने बोला था अपने परम शिष्य आनंद से कि मेरे शरीर की पूजा मत करना। सभी धर्मों में जब अंधविश्वास की बातें हम करते हैं तो हम यही कहते हैं ना, हम शरीर की पूजा करते हैं, किसी के चरण की पूजा कर रहे हैं तो किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि पूरे विश्व में जितनी मूर्तियां बनी है उसमें सबसे ज्यादा मूर्तियां भगवान बुद्ध की ही बनी है, पूरी दुनिया में, आधी पृथ्वी में। लेकिन ये मूर्ति चीख चीख कर, ये प्रतिमा चीख चीख कर कहती है, कुछ इशारा करती है, लेकिन इस इशारे की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। बुद्ध की ये प्रतिमा हर बार दिखाती है कि मैं ध्यान के मुद्रा में बैठा हूं, आंखों को बंद कर रखा है। ये सर के ऊपर जो बाल हैं, ये बालों की आकृति ऐसी नहीं होती है जिस तरीके से ये बनाई गई है। बहुत वैज्ञानिक शोध से ये प्रतिमा बनाई गई है और पूरे विश्व में जहां कहीं भी बुद्ध की मूर्ति लगाई जाती है इसी आकृति में लगाई जाती है। बार बार बुद्ध इशारा कर रहे हैं कि जैसे मेरे अंदर उस सिद्धार्थ के मरने के बाद एक फूल खिला, एक गुलाब का फूल खिला, और वो फूल ऐसा खिला कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलते चली गई, वैसे ही कभी आप भी जब ध्यान में बैठोगे, गहरे उतरोगे, अपने आप को जानोगे कि मैं कौन हूं, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओगे, जब ये पूरा ब्रह्मांड तैयार है शक्तियों को देने के लिए। लेकिन कभी किसी रेडियो स्टेशन से फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं, लेकिन कोई अगर इंसान अपनी रेडियो को बंद करके बैठा है तो उसे क्या पता चलेगा कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी निकल रही है और कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम अपने भी उस ट्रांजिस्टर को ऑन करो, अपने अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए, जिसको कई बार कुंडलियां भी कहते हैं। उन शक्तियों को जगाने के लिए अपने आप को खोलो, अपने दिल को, अपने मस्तिष्क को, अपने जहन को खोलो। खोलने का मतलब स्वीकार करना। कई बार लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि बुद्ध और बुद्ध के धर्म के मानने वाले लोग नास्तिक हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा आस्तिकता अगर कहीं है तो वो बौद्ध धर्म में है, क्योंकि आस्तिक वो होता है जो सबको स्वीकार करने की प्रवृत्ति जिसके अंदर होती है। नास्तिक वो होता है जो इनकार करता है, और इनकार सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी इनकार करता है। यानी जो अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता है, उसको जगाने की कोशिश नहीं करता है, वो सच्चे अर्थों में नास्तिक है। चाहे वो कितना भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे चले जाए, लेकिन वो नास्तिक है जो खुद को नहीं पहचानता है। और अच्छे अर्थों में आस्तिक वही है जो खुद को पहचाना है। बुद्ध ने खुद को पहचाना है। बुद्ध के उस प्रयोग को, विपस्सना को, मुझे दुख होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला जो बुद्ध को एक गुरु की तरह देखते हैं, मानते हैं, उनके राह पे चलते हैं, लेकिन कभी पूछा कि कभी ध्यान करते हो, कभी विपस्सना में जाते हो, तो कहते हैं ये करने की क्या जरूरत है। वो भी वही कर रहे हैं, अपने घरों में मूर्तियां लगा रखा है और सामने अगरबत्तियां जलाते हैं, फूल चढ़ा देते, बस इतना ही भर कहते हैं। लेकिन बुद्ध जिस बात को कह रहे हैं उसकी तरफ कोई नहीं बढ़ रहा है। बहुत कम, चंद मुट्ठी भर लोग हैं। बुद्ध जैसे लोग जब थे, जिस वक्त बुद्ध थे, उस वक्त एक बहुत ही विद्वान पाटलिपुत्र का एक इंसान आया था। बहुत मन में सवाल, अक्सर पढ़े लिखे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उसके मन में भी बहुत सारे सवाल थे। उसने कहा कि मुझे मेरे इन सवालों का जवाब आप दे दो, तब आपके धम्म को मैं स्वीकार कर लूंगा, तब आपके शिष्यत्व को मैं स्वीकार करूंगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 वर्ष के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। वो कहता है कि 1 वर्ष क्यों, जब आप दे सकते हो सभी सवालों का जवाब तो आज ही दे दो ना, मुझे 1 साल के लिए क्यों इंतजार करा रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 1 वर्ष रहना पड़ेगा, 1 वर्ष ध्यान करना पड़ेगा, उसके बाद मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। जिस समय वो इंसान सोच रहा था, तब तक दूसरा भिक्षु कहता है कि सुनो, जो पूछना है आज ही पूछ लो, क्योंकि 1 वर्ष के बाद तुम पूछने लायक नहीं रहोगे, तुम्हारे सारे सवाल मर जाएंगे। उसके बाद से तुम जो रहोगे वो डिफरेंट रहोगे, वो अलग रहोगे, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की। बुद्ध ने सिर्फ यही कहा कि अंदर जब प्रवेश करोगे, अंदर जाओगे, गहरे तल में उतरोगे, तो पता चलेगा कि कोई हमसे परे नहीं है, कोई जुदा नहीं है। जैसे एक वृक्ष में बहुत सारे पत्ते होते हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते को देखे तो वो यही सोचेगा कि ये हमसे भिन्न है,
लेकिन ध्यान के माध्यम से जो पत्ता अगर गहरी चेतना में अपने उतरने लगे नीचे, तो वो पत्ते से होते हुए टहनियां, टहनियों से होते हुए तना, और तनों से होते हुए जड़, और जड़ के नीचे जब जाएगा, उस वृक्ष के जड़ में प्रवेश कर जाएगी उसकी चेतना, और जड़ से जब उस वृक्ष को देखेगा तो उसे लगेगा सब तो मेरी ही संतान है, सब तो मेरे ही हैं, कहां है अलग, कौन है हमसे जुदा। लेकिन ये सारी बातें उपदेश की अगर हम सिर्फ किताबों को, पुस्तकों को पढ़कर और बुद्ध की बातों को कह रहे हैं, तो बात वही हो रही है कि जैसे एक बार बुद्ध के पास एक अंधे इंसान को लाया गया था, और गांव के सभी लोग उस इंसान को पकड़ कर लाए थे और बोला था कि इस इंसान को हम लोग कितना समझाते हैं कि प्रकाश है दुनिया में, अभी दिन हो चुका है और रात होती है तो बताते हैं अंधेरा भी होता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। आप सद्गुरु हो, आप सद्गुरु हो, इसलिए आपके पास लाए हैं कि आप ही इसको शिक्षा दे दो, बता दो कि प्रकाश है, प्रकाश का अस्तित्व है, इसको मानने के लिए आप समझाओ। बुद्ध ने कहा कि मैं सद्गुरु हूं, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं समझा सकता, इसलिए क्योंकि इसकी आंख में कोई कमी है, इसे किसी वैद्य के पास लेकर जाओ, जिस दिन इसकी आंखें खुल जाएंगी स्वतः अपनी आंखों से प्रकाश देख लेगा, फिर मुझे प्रकाश के उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने लोगों की आंखों को खोलने के लिए प्रेरित किया था। बुद्ध ने सिर्फ कान तक संदेश नहीं पहुंचाया था, बुद्ध ने कहा था कि मैं जैसा हूं, जिस स्थिति में मैं पहुंचा हूं उस स्थिति में तुम भी आ जाओगे तो स्वतः तुम्हारे अंदर भी वही चेतना जगेगी, लेकिन उससे हम जुदा है। और बौद्ध धर्म अगर आज कहीं ना कहीं लोगों की तादाद कम हो रही है, तो उसके पीछे सिर्फ कारण ये कि जो लोग भी बौद्ध धर्म को लेकर चल रहे हैं वो खुद उस गहराई में उतर नहीं पा रहे हैं। और रही बात जहां तक किसी भी धर्म की शिकायत करने की, तो मुझे लगता है कि बुद्ध जैसी एक ऐसा व्यक्तित्व था कि बुद्ध ने सबको स्वीकार किया था। मुझे लगता है कि आज तक विश्व के किसी भी गुरु ने उस हद तक स्वीकार नहीं किया जैसे बुद्ध ने स्वीकार किया। एक महान विराट दिल था बुद्ध का। जिस समय शिष्य की बात हुई, जिस समय लोगों के पास लोगों का एक जमावड़ा आना शुरू हो गया, लोग जब उनके पास आने लगे तो बुद्ध ऐसे खुले दिल के थे कि उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, ज्ञाता थे, वैद्य थे, इतना ही नहीं चोर, उचक्के, डाकू, वैश्या और सम्राट अशोक जैसे महान महान सम्राटों को भी स्वीकार किया। यानी जिसके हृदय में सबको स्वीकार करने की क्षमता है वही बुद्ध है। और अगर हम बुद्ध की बातें कर रहे हैं और हमारे अंदर स्वीकृति नहीं है सबको स्वीकार करने की, तो हम बुद्ध नहीं हैं। और अगर हमारे अंदर भी अहंकार अभी तक जन्मा है और अहंकार हम साथ में धो रहे हैं, तो हम बुद्ध से बहुत दूर हैं। एक बार बड़ी विचित्र घटना घटी। चाइना के एक सहस्त्रों बुद्ध के मंदिर में, चाइना में एक ऐसा मंदिर है जहां हजारों बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। वहीं पे बुद्ध भिक्षुणी बहुत दिनों के बाद उस मंदिर में जब पहुंची थी, तो सुबह प्रार्थना के वक्त में उसकी इच्छा हुई कि मैं जो अपने झोले में एक बुद्ध की प्रतिमा मैं रखती हूं, उस प्रतिमा को निकाल कर उसकी भी पूजा करूं, मैं भी पूजा करूं। और जिस वक्त बुद्ध की प्रतिमा को उसने निकाला था और जब धूप अगरबत्ती जलाया था, तब उस महिला ने देखा था कि वो धूप और अगरबत्ती का जो सुगंधित धुआं है वो तो बिखरे चला जा रहा है, वो सिर्फ मेरे बुद्ध तक नहीं जा रहा है, ये सहस्त्रों बुद्ध की जो प्रतिमा है वहां तक वो धुआं चला जा रहा है। तो उस महिला ने एक काम किया कि मैंने अपने बुद्ध के लिए जब जलाया है इस धूप को, तो मेरे बुद्ध तक ही पहुंचनी चाहिए। वो बाहर जाती है, एक बांस की छोटी सी बांस जो खोखली थी, उस बांस को लेकर आती है अपने धूप के पास और नाक में, बुद्ध की प्रतिमा के नाक में उसको सटाती है। और जब धुआं जाता है तो बुद्ध की प्रतिमा का मुंह काला हो जाता है। एक भिक्षु कहता है, जब कोई अहंकारी इस तरीके से, यानी यहां भी अहंकार है कि मेरा बुद्ध, सहस्त्रों बुद्ध की प्रतिमा खड़ी है, लेकिन वो महिला क्या कह रही है, मेरे बुद्ध को ही धूप जानी चाहिए। यानी ऐसा कोई भक्त अगर उस स्तर पे अपने अहंकार को जीवित रखता है तो वो अपने अपने बुद्ध का मुंह काला करते हैं। तो अगर हम बौद्ध धर्म में हैं और अगर हमारे अंदर अहंकार अभी तक जीवित है, तो हम बहुत दूर हैं उससे, बहुत दूर हैं। अभी उसके गहरे तल में हम उतरे नहीं हैं। उसको जानेंगे, समझेंगे। जब हमारा फूल खिलेगा तो निश्चित तौर से मेरे अंदर तो परिवर्तन होगा, साथ में मेरे आसपास भी परिवर्तन होगा और पूरी दुनिया में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आज दुनिया लड़ रही है, आज दुनिया लड़ती है, कभी क्रिश्चियनिटी के नाम पे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी बौद्ध के नाम पे, कभी सनातन धर्म के नाम पे, कभी जैन के नाम पे। लेकिन जरा सोचिए तो इनमें भेद कहां है, इसमें भेद कहां है?
भेद अगर किसी ने है तो लोगों ने परिभाषित कर दिया है अलग अलग तरीके से। हमने कुछ और परिभाषा गठित कर ली है, किसी और ने परिभाषा अलग गठित की है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्योर मां अमृतगम्या। हे मां, हे ईश्वर, मुझे तम से यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाओ, मृत्यु से अमृत की तरफ लेकर जाओ। यही तो बुद्ध भी कहते हैं कि आप दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद जलाओ। जीसस क्राइस्ट ने भी तो यही कहा है कि आई एम द सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट, वो भी प्रकाश है। और इस्लाम में कहा गया है नूर इलाही, नूर का मतलब होता है लाइट, यानी वही है जो प्रकाश है। यानी सभी गुरुओं ने, सभी पैगंबरों ने तो प्रकाश की ही बातें की है। तो इन धर्मों में भेद कैसे हो गया? भेद किया है कुछ अनुयायियों ने जो अलग तरीके से परिभाषित किया है। बात मुझे याद आ रही है, एक बार एक कुत्ता और एक बिल्ली दोनों मित्र थे, आपस में बात कर रहे थे। बिल्ली कहती है रात में जब सोई थी तो बहुत गहरी नींद आई थी, सपने में मैंने देखा कि मैं स्वर्ग में हूं। बिल्ली कहती है कि मैं स्वर्ग में थी। तो कुत्ता कहता है स्वर्ग में क्या हो रहा था? बिल्ली कहती है कि स्वर्ग में चूहे ही चूहे बरस रहे थे। कुत्ता डांट कर कहता है बेवकूफ, स्वर्ग में चूहे बरसते हैं? स्वर्ग में तो हड्डियां ही हड्डियां बरसती हैं। यानी हमने अपनी दुनिया खुद से गठित कर ली है। बिल्लियों को चाहिए चूहे तो चूहे बरसा दिया, कुत्तों को चाहिए हड्डियां तो हड्डियां स्वर्ग में बरसा रहा है। और कोई अगर सन्यासी तपस्वी होगा तो वो कहेगा स्वर्ग में फूलों की वर्षा हो रही है। जगत हमने निर्माण किया है, और ये जगत जो है ये मकड़ी की तरह, बिल्कुल जैसे मकड़ी निर्माण करती है अपने जाले को, अपना जाला बनाती है, उसी में रहती है, उसी में घुट घुट कर मर जाती है एक दिन फंदे में फंसकर, और लास्ट में कहती है कि जगत बुरा है। जगत बुरा नहीं है, हमने इस जगत को कैसे किस तरीके से परिभाषित किया है उसके अनुसार से ये दुनिया बनती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस दुनिया में कुछ भी करने से पहले एक बार अपने अंदर की यात्रा इस प्रतिमा की गरिमा को रखते हुए, इस जैसे बुद्ध इशारा कर रहे हैं कि अंदर तो उतरो, एक बार अंदर जब उतरेगा कोई इंसान तो निश्चित तौर से वो किसी भी तरह के व्यसन से, मैंने प्रयोग किए हैं, मैंने कुछ लोगों पे प्रयोग किए, जिन लोगों को कहा जाता है कि शराब पी रहे हैं और मदिरा पान कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, लेकिन उनकी आदतें छूट नहीं रही है, तो उन लोगों को मैंने सिंपली एक ही बात कही कि क्या आप ध्यान कर सकते हो, अपने अंदर उतर सकते हो? तो उन्होंने कहा फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने कहा पूरे 24 घंटे में 23.5 घंटे काम कर लो, आधे घंटे भी ध्यान कर सकते हो? तो कुछ लोगों ने तैयार हुए कि हाँ ध्यान करेंगे, और सिर्फ 4 से 5 महीने के ध्यान में सिर्फ आंखों को बंद करके अपने अंदर झांक कर देखने की कोशिश में स्वतः अंदर की आत्मा जब उगती है, जगती है, उसके अंदर की आवाज निकलती है, तो लगता है कि क्यों अपना ही आत्मघात कर रहे हो, क्यों अपने आप को मार रहे हो? जब तक कोई इंसान अपनी आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज को नहीं सुन पाता है, जिसको चेतना कहा है बुद्ध ने, जब तक उस चेतना की आवाज को कोई नहीं सुनता है, जब तक अंदर से वो प्रकाशित नहीं होता है, तब तक किराए के प्रकाश से जीवन कभी प्रकाशित नहीं हो सकता है। हमें तो अपने अंदर के दीपक को जलाना है, आत्मदीप को भरना है। आप सभी अपने अंदर के उस बुद्धत्व के दीपक को जलाएं और प्रकाशित करें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। महाराज जी, आपने सबको अभिभूत कर दिया और धर्म का वास्तविक महत्व बताया। जैसा मैंने भी पहले बताया, आदि मानव से महामानव यह प्रक्रिया है, और आप जैसे मनीषी लोगों से यह प्रेरणा मिलती रहे, ज्ञान मिलता रहे, तो हम लोगों का जीवन भी धन्य हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां निश्चित स्वर्णिम भविष्य